एक रात्रि की साधना और एक अद्भुत सिद्धि। यह मात्र एक रात की साधना ही आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए काफी है। दिशाहीन होकर साधना करते रहने से कई बार बड़ी बड़ी साधनाएं करके भी साधक सफल नहीं हो पाता है। ऐसे साधकों को दीपावली की अद्भुत रात्रि की शक्ति का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। इस साधना में एक और महत्वपूर्ण वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी जो अपने आप में संपूर्ण एवं शक्तिशाली है, परंतु अफसोस विरले ही साधक उसकी भयंकर ऊर्जा को जागृत करने में सफल हो पाते हैं। यह वस्तु वास्तव में स्वयं में ही असीम ऊर्जा का भंडार है, जिसका नाम है एक मुखी रुद्राक्ष। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो में बताए जा रहे सूत्र हमारे ऋषियों के असीम ज्ञान का अंश मात्र है। कुछ एक साधक प्रश्न करेंगे कि हमारे पास एक मुखी रुद्राक्ष तो है ही नहीं, तो हम यह साधना कैसे संपन्न करें? धर्म पथ पर अग्रसर साधकों, यदि आपके पास अभी ये रुद्राक्ष नहीं तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो प्रयास कीजिए कि आपको अपने नज़दीक कहीं से यह प्राप्त हो जाए। यदि प्राप्त ना हो पाए तो हम उन्हें नेपाल से प्राप्त एक मुखी रुद्राक्ष उपलब्ध करवाने में उनकी सहायता करेंगे। और यदि आपके मन में शंका है कि इस दीपावली तक ये रुद्राक्ष हम आर्थिक अभाव के कारण लेने में असमर्थ रहेंगे, तो भी आप इस संपूर्ण विधि को लिखकर अपने पास सुरक्षित अवश्य रख लें, ताकि जब भी आप सक्षम हों तो आप इस संपूर्ण विधि द्वारा एक मुखी रुद्राक्ष की असीम ऊर्जा को जागृत कर जीवन भर उसका लाभ उठा सकें। रुद्राक्ष को भगवान शिव की तीसरी आंख कहा जाता है। इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। उचित आचार विचार और आहार विहार के साथ धारण करने से मनुष्य के जीवन में यह अत्यंत सुखद आश्चर्यजनक परिवर्तनों का कारण बनता है। यूं तो अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष मानव जीवन पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, पर रुद्राक्ष कल्प के लिए एक मुखी रुद्राक्ष होना जरूरी है। इसे सिद्ध करने का प्रयोग चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी अथवा दीपावली की रात्रि से कर सकते हैं। साधना के लिए एकाग्रता आवश्यक है, और एकाग्रता के लिए शांत, एकांत और संस्कारित भूमि होनी चाहिए। इसीलिए संस्कारित साधना स्थल ही चुने। एकांत उद्यान, पवित्र वन संगम, तीर्थ, गुफा, सरिता, तट मंदिर, सिद्धपीठ और विल वृक्ष के नीचे पर्वतों की तराई, गौशाला, तुलसी वन या अपने ही घर का एकांत कमरा चुने। सर्वप्रथम चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में चंदन अथवा केसर से अष्टदल बनाएं और उस पर रुद्राक्ष को स्थापित करें। स्थापित कर देने से पहले रुद्राक्ष को मंत्र से चैतन्य कर लेना जरूरी है। चैतन्य करने के लिए इस रुद्राक्ष का 108 लाल पुष्पों से पूजन करें। प्रत्येक पुष्प चढ़ाते समय आपको जो मंत्र स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा रहा है उसका उच्चारण करें। इसके बाद उस रुद्राक्ष की स्थापना करें और उसके सामने दीपक एवं धूप दीप जलाएं। केसर, चंदन, कपूर बराबर मात्रा में लेकर घोंट कर रुद्राक्ष पर तिलक करें। अब आपको बताए जा रहे मंत्र का जप करते हुए कमल गट्टे की माला से 51 मालाएं रुद्राक्ष के सामने फेरे। माला में 108 मनके हों। इसका हर दाना पूर्ण होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं। मंत्र के साथ कमल गट्टे का बीज, एक इलायची और किसी भी तरह का एक पुष्प रुद्राक्ष पर चढ़ाते जाएं। कुल 51 माला जप कर लेने के बाद सारी रात पूजा स्थल पर दीपक और धूप अगरबत्ती जलाकर रखें। इसके पश्चात 501 आहुतियां कमलगट्टे के बीजों से मूल मंत्र की करें।
ये संपन्न कर लेने के पश्चात उस रुद्राक्ष को नमन कर एवं भगवान शंकर को नमन कर साधना स्थली से उठ जाएं और उस स्थली से दूर ही अपना सोने का बिछौना लगाकर रात्रि शयन करें। आप इस रुद्राक्ष को सोने में मड़वाकर अथवा चांदी में मड़वाकर तिजोरी में रखें। रुद्राक्ष पर जो भी चढ़ी हुई सामग्री है उसे नदी के जल में विसर्जित कर दें। यह एक श्रेष्ठ व फल देने वाला प्रयोग है। जिसके पास भी ऐसा रुद्राक्ष होता है उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। साधक गणों से एक छोटा सा निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उसे अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन के भूत, भविष्य, वर्तमान के रहस्यों को ज्योतिष विद्या एवं अंक विद्या के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं तो आप हमारे प्रबुद्ध ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं, जिनके संपर्क सूत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगे। और इसके अलावा यदि आपको इस साधना से संबंधित कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माता दी।